हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में या वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि मेरा एक और वीडियो जो है वो कंपनी ने, अपना पे की जो कंपनी है उसने रिमूव करवा दिया यूट्यूब से। एक नया स्ट्राइक लगाया। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना डर क्यों है भाई। क्या सच सुनना अच्छा नहीं लगता? क्या अपनी कमी पेशी अगर कोई आपको दिखा रहा है तो वो सुनना आपको अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने वीडियो रिमूव करा दिया, क्योंकि मैं इससे पैसा नहीं कमा रहा हूँ। मेरा जो मकसद है वो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि मेरा जो चैनल है उसका टैग लाइन क्या है। वार अगेंस्ट पोंजी स्कीम्स। ये अगर मेरा चैनल दोस्तों बंद भी करवा देंगे तो मैं फिर भी बोलता रहूँगा। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बोलूँगा, मैं ऑफलाइन काम करूँगा, मैं ऑफलाइन बोलूँगा, मैं गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूँगा। गवर्नमेंट्स को जो एजेंसीज़ हैं लाइक आरबीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, या कोई भी, अगर मुझे कंप्लेंट भी करनी होगी तो मैं करूँगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर पोंजी स्कीम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई भी पोंजी स्कीम जिसमें लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के उनसे पैसा निकाला जाता है, फिर उनको निराश किया जाता है, उनको कंपनीज़ की तरफ देखना पड़ता है कि कब कंपनी हमें पैसा देगी, तब हम अपना कोई भी उनका जो ज़रूरत है वो उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी का जो मेन फोकस होना चाहिए वो लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने का होना चाहिए। लोग पैसे मांग रहे हैं, आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो। आप बार बार अपनी टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हो। पहले आपने टाइम दिया 30 जून का, वो भी आपने वायलेट करके आप उसको 10 ले गए हो। लेकिन कुछ जो कंपनी के चमचे यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये 10 का 15 भी हो सकता है, 15 जुलाई भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपके साथ सिर्फ प्रॉमिस किए जाएंगे और ये तारीख पे तारीख बढ़ती जाएगी। आपसे और पैसे निकाले कंपनी ने, कैसे? रीएक्टिवेशन के नाम पर 2-2 हज़ार रुपया आप लोगों ने और भरा होगा। जिन्होंने नहीं भरा होगा उनका जो आईडीज़ हैं वो मेरे ख्याल ब्लॉक कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका काम तमाम हो जाएगा। उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम कह नहीं सकते। अब नया शिगुफा छोड़ा है इन्होंने कि अब हम आपको शेयर्स देंगे। दोस्तों, ख्याल रखना, शेयर्स के चक्कर में मत पड़ना। नया पैसा तो बिल्कुल भी मत देना। लेकिन अगर जो आपका बैलेंस आपके वॉलेट में पड़ा है, कंपनी क्या करेगी कि हो सकता है, ये मैं श्योर नहीं कह सकता, लेकिन ये पॉसिबल है कि क्योंकि आपका पैसा नहीं अगर देना है तो आपको बोलेंगे आपको जो वॉलेट बैलेंस है उससे आपको हम शेयर्स देंगे कंपनी के। दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आप अपनी हामी मत भरना, इस चीज़ के ऊपर आप राज़ी मत होना और कंपनी को एलो नहीं करना कि हमें आपके शेयर दीजिए हमारे बैलेंस के हिसाब से। क्योंकि कल शेयर्स की हालत क्या होगी वो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। किसी को भी कोई भी शेयर नया निकलता है, कोई अंदाज़ा किसी को नहीं होता इसका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि कल ये शेयर्स भी आपको एक बड़ा नुकसान का बाइस बने। लेकिन अगर आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट आपका पैसा है तो आपको पैसे के बदले पैसा ही लेना है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि पैसे की कदर क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है। आप लोगों ने जो भी पैसा लगाया है वो आपने कैसे कमाया होगा मुझे इसका अंदाज़ा है। तो इस करके अपने पैसे को ज़ाया मत होने दो और पैसा शेयर्स के नाम पे मत इन्वेस्ट करो। रीएक्टिवेशन अगर नहीं किया तो मत करो। जो पुराना पैसा आपका फंसा हुआ है वो निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए।
हाँ, जब इनका सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाए, जब इनका आईएमपीएस चालू हो जाए, जब इनकी नई ऐप जो है वो लाइसेंस्ड उसका मिल जाए, जब वो चलाएंगे, अगर उसमें ये पोंजी स्कीम चलती है, वैसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आरबीआई इनको उसमें लाइसेंस्ड ऐप में ये पोंजी स्कीम या मतलब मनी सर्कुलेशन की स्कीम जो है ये चलने देगी। तो अगर वो चलता है तो फिर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आईएमपीएस चालू नहीं होता, आपके पुराने पैसे आपके हाथ में नहीं आते, तब तक आप इसमें और कुछ भी मत इन्वेस्ट कीजिए। और ना ही शेयर्स के चक्कर में आप जो आपके वॉलेट में अमाउंट है उसको शेयर्स में मत कन्वर्ट करने देना। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा पहले हुआ है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कंपनी बड़ी प्रॉब्लम में है अभी भी। तो लोगों को उनको शेयर दी है, लेकिन अभी उनको कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके कुछ असूल होते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2 कंपनीज का। एक नाम आपने सुना होगा, एमवे। दोस्तों, एमवे के ऊपर एक पीएमएलए केस भी चल रहा है, आपको भी पता होगा। लेकिन उस पीएमएलए केस के बावजूद कंपनी ने आज तक लोगों के पे आउट नहीं रोके, लोगों की जो प्रोडक्ट सप्लाई है उसको नहीं रुकने दिया। वो कंपनी अपने कस्टमर्स की केयर करती है, उसको अपने कस्टमर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उसने सब जो उनका सिस्टम था उसको जारी रखा। कैसे जारी रखा ये वो जानते हैं। तो अगर इस कंपनी को भी आपकी परवाह होती, अपने कस्टमर्स, अपने इन्वेस्टर्स की परवाह होती, तो ये आपको किसी न किसी तरीके से आपको पैसा दे सकते थे। इमरजेंसी फंड भी इन्होंने निकाला, वो भी बंद कर दिया। देखो दोस्तों, कितने अपने वादों से ये पीछे हट रही है कंपनी, आप ये देख लीजिए। दूसरी कंपनी का नाम लूँगा मैं, फॉरएवर लिविंग। दोस्तों, वो कंपनी है जो हर 15 तारीख को लोगों के जो इंसेंटिव्स होते हैं, जो कमीशंस होते हैं, वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। आज तक 15 से 16 नहीं हुआ। अगर 15 को छुट्टी है तो कंपनी ने 14 को पैसे ट्रांसफ़र किए। अगर 14-15 को छुट्टी है तो 13 को पैसे ट्रांसफ़र किए। अगर 13 को छुट्टी है तो 13, 14, 15 को छुट्टी है तो 12 को भी पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। ये मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। तो जिन कंपनीज़ ने लंबी देर तक काम करना होता है, जिनकी दूरअंदेशी होती है जिनके पास, तो वो कंपनीज अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने इन्वेस्टर्स की केयर करना सबसे बड़ा अपना काम समझती है। तो बाकी दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप देख लीजिए। आप और नया पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, ना ही नए लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाइए, क्योंकि पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके अकाउंट में कुछ बड़ी रकम है तो आप नए लोगों का पैसा अपनी जेब में डाल सकते हो, लेकिन आपके पास अगर बड़ा बैलेंस नहीं है वॉलेट में, तो आपका पैसा जो है आप क्लाइंट्स लाओगे और आप दूसरे लोग कैश ले जाएंगे, वो अपना पैसा निकाल लेंगे, तो आप फिर देखते के देखते रह जाओगे। और जिसका पैसा आप लगवाओगे वो आपको पूछेगा, अगर कल उसका भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो आपके घर आके बैठेगा। फिर जिसने पैसा निकाल लिया, जिसकी पॉकेट में पैसा चला गया, वो उसको नहीं पूछेंगे, वो आपके घर आके बैठेंगे। तो इस करके दोस्तों, बी वेयर, हमेशा अलर्ट रहिए। पैसा आपका है, आपकी मर्ज़ी है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। मेरा काम है सिर्फ एक घंटी बजाने का काम है कि भाई देख लो, अलर्ट हो जाओ। तो ये जो मेरा वार अगेंस्ट पोंजी स्कीम्स है ये चलता रहेगा। मेरा चैनल बंद भी हो जाए कोई परवाह नहीं, मेरा इससे रोज़ी रोटी नहीं चलती है, ना ही मैं इससे कोई कमाई कर रहा हूँ, ना ही आगे करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स,
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।